नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विष्णु मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप शेयरों की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि ट्रेड के दमदार मौके आपके लिए कहां हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मिड कैप में वो 3 ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज जबरदस्त एक्शन दिख रहा है खबरों के दम पर, या तो तेजी है या मंदी है। सबसे पहले बात बालाजी अमाइंस की। आज यहां पर 9 से 10% की जोरदार तेजी दिख रही है। महाराष्ट्र यूनिट के एक्सपेंशन के लिए कंपनी को 250 करोड़ की सब्सिडी मिली है और उस खबर से देखिए बालाजी अमाइंस में एक जोरदार तेजी दिख रही है। दूसरी खबर है सेंको गोल्ड को लेकर लगातार दूसरे दिन तेजी चल रही है। कल हमने देखा था 13-14% की तेजी थी। मजबूत बिजनेस अपडेट से वो तेजी आई थी और वो तेजी आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। करीब 5% की मजबूती सेंको गोल्ड में दिख रही है, यानी 2 दिनों में 18% तक की तेजी सेंको गोल्ड दिखा चुका है। तीसरा स्टॉक है मीशो। कल भी 5% का लोअर सर्किट, आज भी लोअर सर्किट। एक सीनियर स्टाफ का भी इस्तीफा और दूसरी खबर है कि एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन खत्म हुआ है उससे भी दबाव यहां पर दिख रहा है। 2% का लॉक इन पीरियड कल जो खत्म हुआ था उससे यहां पर लग रहा है कि हालांकि पूरी तरह से एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन खत्म होता है तो वो बेचकर नहीं चले जाते, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक सेंटिमेंटल प्रेशर भी और कुछ हद तक कुछ एग्जिट भी देखने को मिलते हैं। तो आज भी मीशो में 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है मीशो को लेकर। चलिए इन तमाम स्टॉक्स पर तो राय लेंगे ही। सबसे पहले बाजार पर एक नजर डाल लेते कि बाजार की चाल अभी क्या दिख रही है। तो इस बीच गिरावट बढ़ी है। 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में दिख रही है। 26,000 के आसपास निफ्टी आ चुका है। निफ्टी बैंक में हल्की गिरावट है, 59,950 के आसपास। 60,000 के नीचे निफ्टी बैंक भी आ चुका है। लेकिन मिड कैप का शो है तो मिड कैप स्टॉक्स पे ज्यादा चर्चा होगी। पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सर आपके ट्रेडिंग कॉल से ही कर लेते हैं। मिड कैप में आज आपको कहां मौके दिख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी, आपको एंड ईटी नाउ के सारे दर्शकों को। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। आप जितने भी कॉल्स या तो एडवाइस हम देने वाले ये हमारे रिसर्च डेक से जनरेट होता है। इसमें हमारा कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना ही मेरा कंपनी का रहता है। एंड स्टॉक मार्केट फॉर ऑलवेज फिक्स रहता है, तो बेटर होगा कि एक पर्सनल एडवाइजर से सलाह लेके इन्वेस्टमेंट करना। एंड ऐसा राय हम क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। देखिए आज का जो बेसिकली फर्स्ट कॉल ट्रेड मेरा रहेगा वो है बेसिकली जेके टायर्स। एंड जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड अभी 518 519 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जिस तरीके से रिसेंटली एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, बेस फॉर्मेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है कि और एक लंबा ब्रेकआउट इसमें अभी भी बाकी है, तो बाय करने का सलाह रहेगा। लेकिन थोड़ा ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद मुझे लगता है कि 535 के ऊपर बाय करना चाहिए। उसमें फर्स्ट टारगेट रहेगा 590, सेकंड टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 650। उस केस में स्टॉप लॉस आपको 480 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। और जिस तरीके से ये एक बेस एंड बनाया है और पुल बैक दिखा रहा है, मुझे लगता है कि ये 535 अबव बहुत ही जल्दी होने वाला है। लेकिन टर्म्स कंडीशन फॉलो करना है, 535 के ऊपर ही बाय करना है। सेकंड कॉल जो मैं आज लेके आया हूं वो है एवलॉन टेक्नोलॉजी। एवलॉन टेक्नोलॉजी मैं आरआरके पे लेके आया था, लेकिन वो मैं थोड़ा चेंज करूंगा। एवलॉन टेक्नोलॉजी पे बढ़िया मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि एवलॉन टेक्नोलॉजी को करेंट जोन से ही हम बाई करके जा सकते हैं। 962 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि पर्टिकुलर इसका टारगेट होना चाहिए 985 एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 1020। 1020 रहेगा सेकंड टारगेट और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 932 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। एवलॉन टेक्नोलॉजीज पे मुझे लगता है कि 4-5 दिन का व्यू रखना चाहिए और जेके टायर्स में मोटा मोटा आपको 15 से 20 दिन का एक व्यू रखना चाहिए। एवेलॉन टेक्नोलॉजीज यहां पर खरीदारी की राह है। ऑलरेडी ये 3.5% चल चुका है, आगे भी यहां पर और तेजी लग रही है। और जेके टायर ये भी इनकी पसंद है। 2 स्टॉक्स जो यहां पर इन्होंने अपनी राय रखी है। चलिए, लेकिन बालाजी अमाइंस, अब अभी हम बात कर रहे थे एक्शन वाले स्टॉक्स में जहां पर जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। इस पर पूरी रिसर्च के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सतव्रतम मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो से। अभिषेक, बताइए क्यों इतनी बड़ी तेजी आई है, क्या इनसाइट्स है?
देखिए बहुत ज़्यादा टूटे हैं जितने भी स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयर हों, स्पेशली अगर हम बालाजी एमाइंस और अल्काइल एमाइंस की बात करें तो बहुत फॉल आया है पिछले 4 साल में। आज का जो ट्रिगर है वो ये है कि इनको इन्वेस्टमेंट बेस्ड मेगा प्रोजेक्ट स्कीम के तहत महाराष्ट्र सरकार से 258 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली है चिंचोली एमआईडीसी में, जिनका यूनिट 4 है उसके विस्तार के लिए, और इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी के तहत उनको ये सरकार से इंसेंटिव दिया गया है। हालांकि आगे जो राहत मिलेगी उसके लिए रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन ये जो डीएमई प्लांट है यूनिट 4 में, और इसके अलावा मिथाइल मॉर्फोलिन प्रोजेक्ट है, उसके लिए सरकार की तरफ से ये राहत है, सब्सिडी है। 7 साल के लिए 100% का स्टाम्प ड्यूटी छूट भी इनको मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी कंपनी को राहत दी जाएगी। 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2030 तक कंपनी के लिए ये राहत लागू होगी, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में बढ़िया तेजी का माहौल बना है, और बालाजी एमाइंस के साथ साथ हम देख रहे हैं कि अल्काइल एमाइंस भी चल रहा है। अब ये शेयर देखिए गिरे बहुत थे, अब ये राहत मिलती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक तरह से कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाएगी और बाकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आपको आगे सुधरती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको याद होगा कि आफ्टर कोविड जबरदस्त तेजी हमने देखी थी तमाम स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयर में, और उसके बाद जो गिरावट का दौर शुरू हुआ अब तक वो नहीं थमा है। इनफैक्ट पिछला साल भी काफी ज्यादा बुरा साबित हुआ है। गिरावट क्यों हुई है? देखिए चीन में प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ, और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो फिर ग्लोबल मार्केट में आपके लिए जो प्राइसिंग का जो एक पावर था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। चीन से भारत में डंपिंग भी हुई तो ये भी एक रीजन रही। ग्लोबल डिमांड भी आगे सुस्त होती हुई दिखाई दे रही थी, उसका असर आया। इनपुट कॉस्ट कंपनीज के लिए बढ़े और इसके चलते इनके मार्जिन पर प्रेशर आया, और हमने देखा कि इन तमाम वजहों से जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा वो कमजोर होता गया, और पिछले क्वार्टर के नतीजे भी काफी ज्यादा कमजोर आए थे इन सभी के सभी कंपनीज के। अगर हम तमाम शेयरों की बातचीत करें जहां पर गिरावट ज्यादा रही, अल्काइल एमाइंस देखिए 6 महीने में 31% और 3 साल में 40% की गिरावट। बालाजी एमाइंस 6 महीने में 38% और 3 साल में 54% नीचे आपको शेयर दिखाई देगा। नियोजन केमिकल में भी 6 महीने में 30% और 1 साल में 46% की गिरावट है। क्लीन साइंस, सुदर्शन केमिकल कुछ और ऐसे शेयर रहे जहां पर हमने भारी गिरावट देखी। हालांकि सुदर्शन केमिकल अगर आप 3 साल के नजरिए से देखेंगे तो ये शेयर ने थोड़े रिटर्न कमा के दिए हैं, अदरवाइज साल भर में तो ये भी कमजोर रहा है। तो काफी ज्यादा पिटाई हुई है, थोड़ी सी लोअर लेवल से वैल्यू बाइंग, सरकार का थोड़ा सा सपोर्ट, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में बाइंग लौटती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशलिटी केमिकल का पूरा स्पेस ही चल रहा है और उसमें बालाजी एमाइंस लीडर बना हुआ है आज का। लेकिन आप 6 महीने का, जैसा अभिषेक कह रहे थे, यहाँ पर तेज गिरावट देखी थी, करीब करीब अभी भी 37% की गिरावट आपको 6 महीने के चार्ट पर दिखेगी, लेकिन आज दमदार रैली दिख रही है। शुक्रिया अभिषेक ये पूरी रिसर्च लेकर आने के लिए। चलिए प्रदीप जी से एक राय ले लेते हैं बालाजी एमाइंस को लेकर। प्रदीप जी बताइए, इतनी तेजी के बाद आज इतनी तेजी आ गई है, क्या करेंट भाव पर भी खरीदना चाहिए, अभी रुके, कुछ डिप में मौका मिले तब एंट्री करें? देखिए विश्वमोहन जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीकनेस ही है। आज एक पुल बैक देखने को मिल रहा है और मुझे लगता नहीं कि 12-13% ऊपर आने के बाद यहाँ पे बाय करना सही होगा। लेकिन ये पुल बैक आपको करेंट जोन से भी 80 to 90 पॉइंट ऊपर और भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी आपको अवॉइड ही करना है, बाय नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक का नेचर यही है, ऊपर आता है फिर से नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन नहीं करता है, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। करे इतनी तेजी के बाद अगर एंट्री करेंगे तो फंसने का डर है, ये प्रदीप जी की तरफ से आपको राय दी जा रही है। तो अभी इस करेंट लेवल पे ना खरीदे, हर रिकवरी के बाद यहां पर वापस से दबाव भी बनता है, ये प्रदीप जी की रीडिंग है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और मिड कैप स्टॉक्स पर फटाफट से आपको राय दिलवाएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला, और अब सीधे चलते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की शुरुआत कर लेते हैं। और ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज ऑप्शंस में आपको कहां मौके दिख रहे हैं? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए इंडस टावर के वीकली चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा था लास्ट वीक, एंड इनिशियल मूव के बाद लास्ट 3 सेशन से प्राइस करेक्ट हुए हैं। अभी प्राइजेस वापस ब्रेकआउट लेवल्स पे है और 20 डीएमए पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है।
तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बेट रहा है। तो इंडस टावर का 435 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसे 10 रुपए के आसपास बाय करना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7। टारगेट रखना है 16 का। इसका जो लॉट साइज है 1700 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर ट्रेड सेटअप दिखाई दे रहा है वो है 5100 का। एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करें यहाँ से वो होंगे 10-200 के। तो इंडस टावर के 435 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, 10 पे 16 का टारगेट, 7 का स्टॉप लॉस है, अधिकतम मुनाफा 10,200 बनने की संभावना है और आपके लिए जो नुकसान का जो रिस्क है 5,100 का है स्टॉप लॉस के हिसाब से। शुक्रिया राजेश जी, वक्त दिया और आपने हमारे दर्शकों को एक ऑप्शंस का ट्रेड दे दिया। लेकिन आपके लिए डिस्क्लेमर ये है, जो एफएनओ ट्रेड करते हैं यहाँ पर 90% लोग नुकसान ही करते हैं। औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान उन्हें हो जाता है। घाटा होने के बाद भी 28% ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च करने पड़ते हैं। मुनाफा होने पर भी आपके 15% से 50% तक ट्रांजैक्शन के तौर पर खर्च होते हैं। चलिए वापस लौटते हैं, मिड कैप शेयरों का एक्शन देख लेते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल से शुरू करते हैं। यहां पर क्या राय है प्रदीप जी? अच्छी तेजी दिख रही है मिड कैप में। देखिए विश्वमोहन जी, हमने रिसेंटली कॉल भी दिया था, उसके बाद जबरदस्त रैली भी हुआ, परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि जिनके पास पोर्टफोलियो में है उनको बने रहना चाहिए। अभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। वीकली, मंथली, डेली तीनों टाइम फ्रेम में बहुत ही बढ़िया एक सपोर्ट है और एक अप ट्रेंड में भी है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। इजीली करेंट जोन से भी 15 to 20% का अप मूवमेंट मैं देखता हूँ। तेजी आपको दिख रहा है। ओबेरॉय रियल्टी यहां पर बहुत ज्यादा अभी तो तेजी नहीं है, क्या आगे तेजी कुछ एक्सटेंड होगी क्या प्रदीप जी? ओवरऑल रियलिटी, राइट? ओके। देखिए, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हम सपोर्ट देखेंगे, रिसेंटली स्टॉक ने सपोर्ट लिया था ऑलमोस्ट 1523 से 1523 1550 पे। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद फिर से पुल बैक देखने को मिल रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉक का नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1832। 1832 क्रॉस करने के बाद अगेन आपको 2000 एंड अबव भी प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा, लेकिन मिनिमम यहाँ पे व्यू होना चाहिए 2 से 3 महीने का। 3 महीने का व्यू रखे। 1832 क्रॉस करता है तो 2000 के ऊपर भी जाने की क्षमता यहां पर है ओबेरॉय रियल्टी को लेकर। बीडीएल बताइए सर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यहां पर कुछ स्कोप है यहां पे खरीदारी करें? आज 1% के आसपास की तेजी दिख रही है प्रदीप जी। सर देखिए, 2 दिन पहले ही मैंने कॉल दिया था, दोनों टारगेट ही अचीव हुआ। एंड जिस तरीके का अभी पैटर्न है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का अगर किसी का व्यू है तो बाई करना चाहिए। अगेन यहाँ से मुझे लगता है कि 1750 एंड 1800 का आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा भी है, बहुत बढ़िया सपोर्ट भी लिया है ऑलमोस्ट 1480 1490 के आसपास। तो स्टॉक भागने के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म 2-1 दिन के लिए जो ट्रेड था वो तो कंप्लीट हो चुका है, टारगेट अचीव। बाकी अगर आपके पास 1 महीने का मिनिमम व्यू है तब जाके बाय करना चाहिए। अब यहाँ पर आपके टारगेट अचीव और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब लगातार आपके टारगेट अचीव होते हैं। पहले भी हमने देखा टाटा कैपिटल से लेके और कई सारे बैंक्स वगैरह में, मिड कैप बैंक्स वगैरह में आपने दिया था, वो काफ़ी अच्छे टारगेट वहाँ पर हिट हुए थे। मिड कैप में आज जो कमज़ोर दिख रहा है वो है नैल्को, काफ़ी गिरावट है, शॉर्ट्स भी बिल्ड हो रहे हैं। एनएमडीसी में काफ़ी गिरावट है, यहाँ पर भी नए शॉर्ट्स बनते दिख रहे हैं। सेल, हिंदुस्तान हिंद पेट्रो, एचपीसीएल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी काफी गिरावट है, 3 से 5% तक की गिरावट। नैल्को क्या सर कुछ ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो नहीं है या एक सिर्फ मुनाफा वसूली है? सर अगर हम देखेंगे, नैल्को, एनएमडीसी, सेल, एचपीसीएल, लगातार एक रैली चल रहा था। स्पेशली नैल्को में तो हमने कॉल भी दिया था और वो दोनों टारगेट अचीव हुआ, लेकिन लगातार भाग रहा था। तो कोई भी स्टॉक लगातार भागता नहीं है, दौड़ने के बाद उनको रेस्ट लेना होता है। कहीं ना कहीं एक हेल्दी करेक्शंस के तौर पे मैं देख रहा हूँ। एक बार मैक्सिमम 320 325 एक बार अगर मिलता है तो फिर से एक अगेन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। एंड सेल में अभी तो 147 के आसपास का प्राइस है। अगर सेल कभी भी अगर आपको 140 138 के आसपास अगेन मिलता है, फिर से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि दिस इज जस्ट नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। कुछ यहाँ पे खराब सिचुएशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के लिए एंड मिड टर्म के लिए बने रहना चाहिए अभी भी स्टॉक्स को लेकर। लेकिन चलिए अब शुरू कर लेते हैं मिड कैप के महारथी का। और मिड कैप के महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से नीरव वोरा है। नीरव जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज आपकी तरफ से क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग। देखिए, तो आज जो मेरा मिड कैप पिक है वो है जीएमआर एयरपोर्ट्स।
करीबन 103 साढ़े 3 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है ये, और मेरा लक्ष्य होगा 3 से 6 महीनों के लिए 120 का। सो इसके 2-3 सबसे पहले GMR एयरपोर्ट्स एक बेहतरीन प्ले है इंडियन एविएशन सेक्टर को खेलने के लिए। ओवरऑल हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली पोस्ट कोविड की पैसेंजर जो ट्रैवल है स्पेशली थ्रू एयर, वो काफी बढ़ चुका है। लीजर ट्रैवल है या फिर ओवरऑल ट्रैवल हम देखते हैं। प्लस GMR एयरपोर्ट्स की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन पाइपलाइन है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट पाइपलाइन है नए एयरपोर्ट्स को लेकर के। प्लस एक हेल्दी ऑर्डर बुक हमने देखा है एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर करने के लिए। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल जो पैसेंजर ग्रोथ देखने मिल रहा है एविएशन सेक्टर में, वो आगे आने वाले सालों में भी हमें देखने मिलेगा। सो हमें लग रहा है कि अगले 2 से 3 साल के लिए एक एबिटा का जो CAGR ग्रोथ करीबन 20% का हमें देखने मिल सकता है, और पैट ग्रोथ हमें करीबन 100% का देखने मिल सकता है आने वाले 2 से 3 सालों में। सो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक बहुत ही बेहतरीन पिक हो सकता है ये। 103 साढ़े 3 लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इन केस मार्केट में थोड़ी गिरावट हो एंड ये नीचे के स्तरों पे मिले तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए 120 के लेवल्स के लिए 3 से 6 महीने के लिए। सो ये आज का मेरा महीने का व्यू है, गिरावट पे ऐड करे, 120 का टारगेट है, यानी करीब करीब 18% के आसपास का 6 महीने का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। शुक्रिया नीरव जी, और साथ ही प्रदीप जी। जाने से पहले प्रदीप जी आपका डिस्क्लेमर चाहेंगे, क्योंकि आपने काफी सारे शेयरों पर राय दी है आज। देखिए, जितने भी स्टॉक को लेके मैंने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। ऑलरेडी मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, नो इशू। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया। चलिए मिड कैप मसाला को ही समेटते हैं, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपके लिए लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी, जहां पर सोने, चांदी, क्रूड, मेटल्स और प्याज को लेकर एक्सक्लूसिव खबर होगी। जल्द लौटते हैं।